श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 13। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तात्पर्य: भगवान ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्होंने क्षेत्रज्ञ को जानने की विधि की भी व्याख्या की। अब वे ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में। ज्ञाता अर्थात आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही के ज्ञान से मनुष्य जीवन अमृत का आस्वादन कर सकता है। जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पुष्टि हुई है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, ना ही कोई परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अतएव वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। न जायते म्रियते वा विपश्चितः। शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है और न मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण होता है। वैदिक साहित्य में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशः, शरीर का मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है, दास भूतो हरेरेव नानस्यैव कदाचन। जीवात्माएं सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवान चैतन्य के अपने उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, और जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए व्यवहृत होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। हरे कृष्ण।